हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। तो अब तक हमने पढ़ा था कि कैसे से हम आईपी टोटल आईपी निकालते हैं, टोटल वैलिड आईपी कैसे निकालते हैं, सीआईडीआर वैल्यू क्या होती है, ये सब पढ़ा। तो आज हम मतलब कल नेटवर्क एड्रेस वगैरह ये सब निकाल के देखा अपन ने। तो आज जो हम है वो सीआईडीआर वैल्यू से आईपी कैसे निकालते हैं, कैसे उसको डिवाइडेशन करते हैं, कैसे उनको डिवाइड करते हैं, वो सब देखते हैं। तो मान लीजिए मैं कोई भी आईपी ले लेता हूँ, कोई भी रैंडम आईपी। रैंडम आईपी ली मैंने और मैंने इसकी सीआईडीआर वैल्यू कुछ भी दे दी, मान लीजिए 31 दे दी मैंने। तो जैसे ही सीआईडीआर वैल्यू 31 आई तो मैंने क्या किया, वहीं अपना 8+8 वाला फॉर्मूला लगाया। पहले मैं 8 पहले मैं 8, दूसरे बॉक्स में फिर 8 16 हुआ, यानी 31 से छोटा है। फिर मैंने +8 किया यानी कि 24 हुआ, यानी फिर 31 से छोटा है। और लास्ट वाले में अगर मैं 8 कर देता हूँ तो वो क्या हो रहा है, 32 हो रहा है, वो उससे बड़ा हो रहा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिर्फ 7 करूँगा, यानी कि पहला फुल है, पहला जो बॉक्स है वो फुल है, यानी पहला आईपी का जो हम जिसको बॉक्स एज ए बॉक्स काउंट कर रहे हैं, दूसरा भी फुल है, तीसरा भी फुल है, और चौथे में 1 ऑक्टेट कम है, यानी 88 ऑक्टेट का होता है ये, तो 1 ऑक्टेट कम है। यानी जो स्टार्टिंग के 3 है 1 2 4, ये क्या हुए, ये नेटवर्क आईडी होगी। नेटवर्क आईडी है वो हमारी 122.47.34, ये हमारी क्या हुई, नेटवर्क आईडी हुई। और होस्ट आईडी है वो लास्ट वाला 34। एक बार के लिए समझने के लिए मैं चेंज कर देता हूँ इसको, सेम सेम ना हो ताकि समझ आए। यानी जो होस्ट आईडी है वो क्या है, 35। इसमें फर्स्ट नेटवर्क आईपी क्या होगी, कल भी हमने इस बारे में डिस्कशन किया था। नेटवर्क आईपी और नेटवर्क आईडी दोनों अलग अलग होता है। नेटवर्क आईडी ये तीन शुरू के शुरू के 3 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, जो फुल ऑक्टेट हो रहा है, तो ऐसा है। तो वो एक नेटवर्क आईपी है, सॉरी नेटवर्क आईडी है। और नेटवर्क आईपी जो है, जो फर्स्ट आईपी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो है .0। जीरो इसलिए क्योंकि ये वाला ऑक्टेट खाली है, इसलिए हम इसको जीरो के एज जीरो के पार्टीशन में करेंगे। तो नेटवर्क आईपी ये है। तो कल हमने टोटल आईपी निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था। जितने भी ब्लैंक है यानी खाली है, उतने ही आईपी यूज होगी, यानी जितना ऑक्टेट इसमें खाली बचा हुआ है, जितना वो बचा हुआ है, उतनी ही टोटल आईपी होगी। टोटल आईपी का वही फॉर्मूला था। तो टोटल आईपी जो भी है, जो ब्लैंक जितने भी बचे हुए हैं, यानी कि इसको फिल करने के बाद जितने बचे हुए हैं, वो ही हमारी टोटल आईपी होगी, 2 की पावर जितने भी ये बचे हुए हैं, यानी 2 की पावर तो हमने जो कल का फॉर्मूला लगाया था कि जैसे ये सीआईडी वैल्यू 31 है, तो इसको इस ऑक्टेट मतलब टोटल ऑक्टेट बाकी जो ब्लैंक ऑक्टेट है, यानी वो एक ही बचा है, एक प्लस होते 32 हो जाएगा, जो कंप्लीट हो जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 इक्वल्स टू क्या होता है, 2 ही होता है। तो हमने जो कल एक फॉर्मूला लगाया था कि वैलिड आईपी निकालने के लिए क्या करते हैं, वैलिड आईपी करने के लिए टोटल आईपी में से -2 करते हैं। तो टोटल आईपी क्या है, 2, और यानी ये 2 इक्वल्स टू 0। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम जो पार्टीशन करने वाले हैं वो पार्टीशन तो कर देंगे, लेकिन उस पार्टीशन से हमें दिक्कत ये आने वाली है कि हम किसी को कोई आईपी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, मेन कंप्यूटर को कोई आईपी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी सीआईडी वैल्यू 31 हो, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली है कि CIDR वैल्यू जब भी 1 2 3 4 5 6 7
नहीं हो सकती। इसका रीज़न था कि अगर नेटवर्क आईडी इसमें अगर 7 तक हो गई कुछ भी, मान लीजिए 7 CIDR वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट टाइम में 7, बाकी +0 आएगा, यानी पूरी ही होस्ट आईडी हो जाएगी। और कभी भी ऐसी कोई रेंज नहीं होती जिसमें होस्ट आईडी हो, नेटवर्क आईडी होना कंपलसरी होता है, तो इसलिए हम ये यूज़ नहीं करेंगे। बाकी बचा 31 और 32, वो उसका हम सबनेट नहीं कर सकते, मतलब कि हम उसका सबनेट नहीं कर सकते, या फिर उसको ये नहीं कर सकते कि हम उसके पार्टीशन नहीं कर सकते। हमें पूरी रेंज एक को ही पकड़ानी पड़ेगी। अगर हम पार्टीशन करने चले तो वो पार्टीशन CIDR में इसमें पॉसिबल नहीं है। तो 31 और 32 और ये 1 2 3 4 5 6 7 यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें ये पता चला है, यहाँ आगे आने वाले नंबर में और भी CIDR नंबर आएंगे, यहाँ से हमें ये पता चला है कि कभी भी हम किसी का पार्टीशन कर रहे हो, आगे आने वाली में हम CIDR वैल्यू का और देखेंगे कि कैसे कैसे मतलब और भी वैल्यूज आएंगी जो। तो यहाँ तक हमें इतने में ये नंबर हम क्लियर हो गए हैं। कभी भी ये नंबर अगर हमें आएंगे तो हमें CIDR वैल्यू नहीं निकालनी है, या फिर ऐसा है कि मतलब CIDR वैल्यू यूज़ नहीं करने वाले। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमने टोटल IP निकाली है, ये तो सिर्फ 2 ही निकाल रहे हैं, कभी 4 निकाल रहे हैं, कभी 30 निकाल रहे हैं, कभी 40 निकाल रहे हैं। लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि जो जैसे फर्स्ट अगर हमने नेटवर्क IP निकाली है 122.47.34.0 और इसकी रेंज होती है 255 तक, यानी इसमें टोटल IP कितनी हो गई, अगर 1 से लेके 255 तक काउंट करें तो 255 ये और प्लस 0, यानी 12255, ये क्या हो गई 255 IP और प्लस एक 0 भी, 0 मतलब ये वाली 0 काउंट करने में, यानी +1 और। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे पास टोटल जो IP आ गई वो आ गई 256। तो फिर इस कंडीशन में हमने ये रिजल्ट 2 ही क्यों निकाला, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल सबनेट सीखते हैं। होता क्या है, टोटल सबनेट क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये अभी रेंज जो आई है नेटवर्क IP की, ये 122.47 से, ये मतलब पहली IP आई है 122.47.34.0 और ये रेंज जाएगी 255 तक, यानी मेरे पास 256 IPs है टोटल। लेकिन मैं यहाँ पे टोटल IP निकाल रहा हूँ 2। तो ये ऐसा है कि जैसे हमारे पास एक प्लॉट है और प्लॉट में 256 पार्टीशन है, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसके पार्टीशन लोगों को बांट रहा हूँ। तो टोटल लोगों को कितने, एक बंदे को कितने पार्टीशन बनेंगे, वो ये टोटल IP हम निकाल रहे हैं, ना कि हम ये निकाल रहे हैं कि टोटल IP, ना कि हम ये निकाल रहे हैं कि टोटल ही IP कितनी है, मतलब इस CIDR वैल्यू में एक बंदे को कितना पार्टीशन मिलेगा। और टोटल पार्टीशन कितने होंगे वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सबनेट निकालना होगा। तो हमें एक नई चीज़ अभी सीखनी है, वो है टोटल सबनेट। टोटल सबनेट का मतलब ये है कि कितने पार्टीशन होंगे। आई थिंक विजिबल है नहीं, है थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं हम। तो अब हमें निकालना है टोटल सबनेट। तो टोटल सबनेट क्या होता है कि कितने, यानी एक प्लॉट में 256 पार्ट्स थे, और एक प्लॉट में 256 पार्ट थे, और हमें जो मिलने वाला है वो पार्ट क्या है, मतलब कितने लोगों में वो बंटने वाला है 256 पार्ट, एक बंदे को 2 पार्टीशन मिलने वाले हैं। तो एक तो फॉर्मूला ये होता है कि टोटल सबनेट का कि ये रिमेनिंग पावर जितनी है, इसी फॉर्मूले से चलेंगे, ये इजी वाला है। यानी ये जो लास्ट जो ऑक्टेट है जो पूरा खाली है, उसको 2 की पावर, हर बार 2 की पावर ही निकाली जाएगी। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, 2 की पावर, और जो ये लास्ट वाला ऑक्टेट है जो इसमें कितना है, तो 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 करते हैं हम। तो एक
2 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम। तो अगर हम काउंट करें 2 का डबल 4, 8, 16, 32, 64, 128, यानी 128 लोगों में बांटना है हमें, यानी टोटल पार्टीशन कितने होंगे 128। टोटल डिवाइडेशन कितने होंगे 128 डिवाइडेशन होंगे। तो एक बंदे को 2 आईपी बांटनी है, तो अब हमें जो क्या है वो डिवाइडेशन करना पड़ेगा। तो एक बार हम नया पेज ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारी डिवाइडेशन शुरू होती है। एक बार मैं बॉक्सेस बना लेता हूँ क्योंकि इसमें हमें बॉक्सेस की नीड पड़ेगी। एक बार हम 4-5 बॉक्सेस ही बना लेते हैं सिर्फ एक एग्जांपल को समझने के लिए, उसके बाद हम इस पर और बॉक्सेस बनाएंगे। तो ये क्या है, ये एक पार्टीशन हमने बना लिया है। मान लीजिए ये टोटल 128 ऐसे बॉक्सेस बनाए हैं हमने, और हर में जैसे ऑफिस में केबिन्स वगैरह या फ्लोर्स हैं, उस फ्लोर्स में हमें आईपी बांटनी है। तो फर्स्ट आईपी मैं इसको दूंगा और सेकंड आईपी मैं इसको दूंगा, सेम एज थर्ड और फोर्थ आईपी मैं इसको दूंगा, फिफ्थ और सिक्स्थ आईपी मैं इसको दूंगा। एज सुन ऐसे बांटता जाऊंगा और लास्ट आईपी 256 दूंगा। इसको जो रेंज मिली है वो हम अगर देखना चाहें कि कौन सी रेंज मिली है आईपी की, इसको फर्स्ट पार्टीशन को अगर हम देखना चाहें कि कौन सी रेंज मिली है, तो जो भी थी 127 थी, 12 जो भी आईपी थी, मान लीजिए एक बार के लिए हम इस कुछ और आईपी ले लेते हैं। ये आईपी थी, तो इसकी फर्स्ट आईपी क्या थी .0 और सेकंड आईपी क्या थी, अगर इसी आईपी को अगर सेकंड आईपी लें अपन, तो सेकंड आईपी क्या हो गई इसका जस्ट नेक्स्ट आईपी। तो इसको ये 2 आईपीस मिल गई, लेकिन हमारे फॉर्मूलाज के हिसाब से फर्स्ट आईपी क्या होती है नेटवर्क आईपी होती है, और लास्ट आईपी क्या होती है ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। तो ये 2 आईपी तो हम पर्सनल को यूज दे नहीं सकते। इसी रीज़न की वजह से हम लोग ये 2 आईपी इसको दे भी दे तो ये यूज़ नहीं कर पाएगा, अपने पर्सनल यूज़ में नहीं कर पाएगा, और सबको 2-2 मिलती जाएगी और सबको वो सेम रूल लगता जाएगा। तो इस कंडीशन की वजह से ये आईपीज वगैरह इसके लिए यूजलेस हो जाएगी, इसको कुछ काम नहीं आने वाली। इस कंडीशन में हमने ये सीखा है कि CIDR वैल्यू 31 हो तो वो एक यूजलेस सी हो जाती है। तो हम नेक्स्ट चीज़ एक और चीज़ देखते हैं कि अगर क्लास, ये तो हमने क्लास लेस का देखा है, क्लास फुल हो यानी क्लास फुल की कोई वैल्यू दी हो, उस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो देखिए कोई भी मैं रैंडम आईपी बना लेता हूँ। हमने एक रैंडम आईपी ले ली और CIDR वैल्यू दे दी क्लास फुल। कल हमने जब पढ़ा था क्लास फुल क्या होता है, 8 CIDR वैल्यू हो, 16 हो, 24 हो और 32 हो, मतलब ये ऑक्टेट फिल किए हो। तो मैं कोई भी CIDR वैल्यू निकाल लेता हूँ, 24 निकाल लेता हूँ। 24 CIDR वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑक्टेट भरा हुआ है 8, सेकंड ऑक्टेट भी फुल है, थर्ड ऑक्टेट भी फुल है यानी 8, 16, 24, और फोर्थ ऑक्टेट बिल्कुल ही ब्लैंक है, मतलब उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो इस हिसाब से फर्स्ट 3 क्या हुए नेटवर्क आईडी, लास्ट क्या हुआ होस्ट आईडी। तो हमने 2 चीज़ें देख ली, फर्स्ट आईपी यानी नेटवर्क आईपी क्या हुई, इसको फर्स्ट आईपी बोल सकते हैं या नेटवर्क आईपी बोल सकते हैं। नेटवर्क आईपी हुई, एक सेकेंड, नेटवर्क आईपी हुई 32.34.56.0, ये हमारी नेटवर्क आईपी यानी फर्स्ट आईपी हो गई। अब बात करते हैं हम टोटल आईपी की, यानी टोटल आईपी क्या है। टोटल आईपी 816, ये जो 888 के ऑक्टेट हैं जो फुल है, लास्ट में अगर हम इसमें कितना प्लस करें यानी 24 में कितना प्लस करें कि वो 32 के इक्वल हो जाए। टोटल आईपी में वही होता है 32 माइनस CIDR वैल्यू 24, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 8 जो हो गया, तो 2 की पावर
8 देना है हमें। तो ये क्या है, इसकी ये वो वैल्यू है। तो 2 की पावर 8 क्या होता है, 256, जो हमें पहले से ऑलरेडी पता है, क्योंकि कभी भी इसका टोटल वैल्यू निकालने पे 2 की पावर 8 क्या हो गया, 256, यानी टोटल आईपी इसमें 256 है और टोटल आईपी करनी है। तो इसमें हम वैलिड आईपी देखेंगे। वैलिड आईपी का फॉर्मूला हमने पहले देखा हुआ है, टोटल आईपी माइनस 2, क्योंकि थी फर्स्ट आईपी क्या होगी, वो होगी होस्ट आईपी होगी, यानी नेटवर्क आईपी होगी, सॉरी, और लास्ट आईपी क्या होगी, वो ब्रॉडकास्ट आईपी की। वो 2 आईपी हम माइनस कर देंगे, यानी वैलिड आईपी जो हम नॉर्मल पीसी वगैरह को दे सकते हैं वो क्या हो गई, 254 हो गई। तो नेक्स्ट क्या है, हम टोटल सबनेट मास्क निकालते हैं। टोटल सबनेट मास्क क्या निकालते हैं, जो ऑक्टेट खाली है उसका देखा जाता है। तो यहाँ पे टोटल सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट का मतलब होता है टुकड़े, टुकड़े करते हैं हम इसके कितने हैं। तो टोटल सबनेट मास्क में क्या हो गया कि यहाँ पे ये तो तीनों फिल है, तो इसकी वैल्यू तो होगी नहीं, जो खाली है उसकी वैल्यू काउंट होगी। तो यहाँ 0 लिखा हुआ है खाली वाले में, तो हमें क्या करना है, 2 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1। अगर हमने मैथमेटिक्स में पहले हम देखते हैं कि मैथ्स में हमने पढ़ा है कि वो 1 हो गया है, तो ये हमने निकाल दिया है। तो अब हम अगर रेंज निकालेंगे किसी की भी, जैसे रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ आईपीज, यानी हम जिसको प्रोवाइड करने वाले हैं उसकी रेंज, तो हम जो रेंज निकालेंगे वो आईपीज ऐसे होगी। फर्स्ट आईपी होगी 32.34.56.0, और उसके बाद ऐसे जैसे जो भी इसकी वैल्यूज ऐसे बढ़ती चली जाएगी जीरो की, कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और जाते जाते लास्ट वैल्यू होगी वो 255 होगी। तो फर्स्ट वैल्यू हो गई 00, और इसके जस्ट नीचे लास्ट जो आईपी मैं लिख देता हूँ इस पर, 32.34.56.255। तो ये फर्स्ट आईपी, ये क्या हो गई, ये नेटवर्क आईपी हो गई, और जो लास्ट आईपी होगी वो हो गई ब्रॉडकास्ट आईपी। और जो बीच की रेंज है वो हम कंप्यूटर्स वगैरह में डिवाइड कर देंगे, जैसे 0 के ये 56.123456244 पे। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें निकालनी होती है, इसके डिवाइडेशन करने होते हैं। क्लासफुल में इसलिए हम क्लासफुल के CIDR वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें से अब ऑटोमेटिक ही कुछ भी वैल्यू हमें दे दी गई है। जैसे यहाँ CIDR वैल्यू 16 दे दी गई है, तो जैसे ही हमें 16 मिलेगा उसमें हम ये 8 + 8 0 + 0, तो ये दे देंगे, और उसकी फर्स्ट आईपी निकाल देंगे। 3.34 क्योंकि थी सिर्फ 2 ही नेटवर्क है, तो उसके बाद वाले हम 0.0 लिख के निकाल देंगे। टोटल आईपी है वो ही हो जाएगा 8 + 16, यानी 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 जो रिजल्ट आएगा वो टोटल आईपी है, उसमें से -2 कर देंगे, और टोटल सबने, और वहीं हम कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट आईपी ये हो जाएगी, और लास्ट आईपी हो जाएगी 32.34.255.255, और इसकी बीच की होगी वो एक ही रेंज में, मतलब एक ही पार्टीशन पकड़ा दिया जाएगा, इसके और पार्टीशन नहीं हो सकते। आज की क्लास में इतना ही। हम आगे वाली क्लास में क्लास लेस के और भी बहुत से एग्जांपल देखेंगे, उससे और हमें क्लियर होता चला जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, और इसमें कितने भी कैसे पार्टीशन होते हैं, कैसे हम करते हैं, और पुट्टी वगैरह का भी यूज़ करेंगे आज।